लिपटकर, सोने में लिपटकर, नोटों में लिपटकर मरे हैं कई, मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। मैं हितेश शर्मा, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आज आपके समक्ष एक ऐसे राजनीतिज्ञ, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर, एक्टिविस्ट, जिनको कहा जाता है शेर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर भीम सिंह जी पर सोलो एक्ट लेकर आया हूं, जिसमें उनकी जगह मैं शब्द का और जब कोई और कैरेक्टर आएगा पहले उसका नाम फिर उसका डायलॉग बोलूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म 17 अगस्त सन 1941 को मुठभेड़ है, जो रामनगर, जो हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर में आता है में हुआ। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर बीरबल सिंह था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे। मेरे दादाजी का नाम जोरावर सिंह था, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मेरी धर्मपत्नी का नाम जयमाला था। सन 1951 में जब शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, तो हमारी 10,000 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा करवा दिया। तत्पश्चात मेरे पिताजी को बहुत ही गहन सदमा लगा और वो मर गए। हम 12 बहन भाइयों का पालन पोषण बड़ा ही मुश्किल दौर में, बहुत ही गरीबी में हुआ। सन 1953 में एक बार शेख अब्दुल्ला जब हमारे स्कूल आए तो मैंने उनकी तरफ फेंककर कन्फेक्शनरी मारी, जिसके लिए मुझे पहली बार जेल जाना पड़ा। मैं कॉलेज से ही भूख हड़ताल और पॉलिटिक्स, इन सब गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय था। मेरे को 1959 और 1961 में भूख हड़ताल करने की वजह से जेल में डाला गया। एक बार आधा ध्वज रोपांतरण किया जा रहा था, जिसे हमने बहिष्कृत किया और बदले में वहां के इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कठुआ नाम की जेल में हमें 6 महीने तक कैद रखा। 6 महीने तक हमें कैद रखा। देखिए इनके जुर्म। 1966 में जम्मू एंड कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, जिसके लिए 4 छात्रों ने अपनी जान दी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और 53 छात्र घायल हुए। इसके उपरांत हमने जब इसके अगेंस्ट जाकर कुछ करना चाहा, तो वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन सेक्रेटरी एमएस खोसला ने मुझे बचा लिया। 1969 में यह यूनिवर्सिटी ओपन हुई और मरे हुए छात्रों के और घायल छात्रों के लिए मैंने प्रोटेस्ट किया उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। सन 1966 से सन 1982 तक मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर रहा। सन 1967 से 1973 तक मैंने 150 कंट्रीज के अंदर पूरे विश्व में वोटर बाइक की, और नाइजीरियन टाइम्स ने सन 1970 में मुझे पहले व्यक्ति का अवार्ड दिया जिसने अब तक पूरे विश्व में इतनी मोटरसाइकिल दौड़ाई थी। फिर मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पीस अराउंड द वर्ल्ड मिशन, पीस अराउंड द वर्ल्ड मिशन, जिसकी 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसको पब्लिश किया गया हर आनंद पब्लिकेशन ने 2009 में, जिसका विमोचन किया श्रीमती शीला दीक्षित ने, और उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हामिद अंसारी। इस तरह से यह सिलसिला चल रहा था। 2017 में एडवोकेट एक्ट को पास किया गया। उस एक्ट के लिए उसमें कहा कि 1961 का ये एक्ट है, और इसके तहत अब सब स्टेट्स के अंदर बार काउंसिल की परमिशन दी जाएगी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में बार काउंसिल की परमिशन नहीं दी जा रही थी। फिर मैंने अपील की, और उस अपील के तहत फरवरी में उन्होंने हमारे को यह परमिशन दी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी अब बार काउंसिल की अनुमति दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार सन 1984 में मैं उधमपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वहां पर 26% वोट सिर्फ मेरे फेवर में थे। अगर काउंटिंग की मैं बात करूं तो 95,149 वोट्स मुझे मिले। अजीत सिंह जी ने कहा कि तुम 32,000 वोटों से विजयी हुए हो। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने मुझे बधाई दी
लेकिन देखिए इस कांग्रेस की हरकत, इन्होंने मिस्टर भल्ला जो उस समय इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे उनसे कहकर फेरबदल करवाई और 2376 वोट से इन्होंने मिस्टर आयुब को वहां पर जितवा दिया। एक बार जब आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन को मार दिया गया तो 2000 सिविलियन इंजर्ड हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेक्शन 92 कहा कि तुम पीएम मोदी और अमर अब्दुल्ला जो अपोजिशन के लीडर हैं इनके साथ मिलकर कोई ना कोई एक्शन लो। देखिए 1972 में मैं पहली बार हिरोशिमा गया क्योंकि मैं वर्ल्ड मिशन पर काम करना चाहता था, मैं पीस को बढ़ाना चाहता था। 1973 में मुझे पहली बार जम्मू एंड कश्मीर का युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1977 के अंदर मेरे को पूरी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस बनाया। 1977 से 1987 तक मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रहा। 2020 की बात है, नवंबर की, मैंने पैंथर पार्टी से कुछ समय के लिए विश्राम लिया और 14/11/2021 को मैं उसका प्रेसिडेंट बना। पैंथर पार्टी का यह उसूल है कि सच्चाई का साथ देना है, चाहे कोई भी धर्म हो। मैंने इस पर अमल किया। मुझे कुछ अच्छे अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें कल्चरल अवार्ड मेरे को मिला डॉली लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी प्रमोशन पे मैंने वर्क किया, उस कल्चर पे मैंने वर्क किया। तो उस समय की राष्ट्रपति प्रति